नमस्कार, आप देख रहे हैं विदिशा न्यूज 24। रविवार को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष ने लोकसभा चुनाव अभियान को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए रविवार को शिवसेना की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी ने रूपरेखा तैयार की एवं चुनावी रणनीति में गहन चर्चा की गई। इस मौके पर शिवसेना के कार्यकर्ता सहित अन्य पदाधिकारी गण की उपस्थिति रही। वही कार्यकर्ताओं ने अपने विचार सबके सामने रखे। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, दिनेश विश्वकर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता गण सहित पार्टी के लोग मौजूद रहे। उसमें हमारे लोग जाए तो वहाँ पे अपन कार्यक्रम अरेंज करें। अब कार्यक्रम का विषय भी एक बहुत बड़ा विषय है कि हमारा जो सामना हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी से हो रहा है, अमित शाह जी से हो रहा है, ठीक है ना। शिवराज सिंह जी चौहान से प्रत्याशी है, लेकिन मोहन यादव की सरकार, उनसे भी हमारा सामना हो रहा है। तो हम उसी रणनीति के तहत अगर हम चुनाव अभियान को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको टक्कर में चुनाव लड़ना है, तो ये टक्कर हमें देना है, उनकी हमको नहीं झेलना। टक्कर क्यों देना है उसका ही विषय है कि हमारे बाला साहब ठाकरे के माध्यम से जो संगठन का एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बीच में और शिवसेना के बीच में था, महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में था वो, और हिंदुत्व की नीति के ऊपर, गौरक्षा की नीति के ऊपर, जन समस्याओं की लड़ाई लड़ने के ऊपर, या विभिन्न प्रकार के बाबरी मस्जिद जैसे आंदोलनों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का जिस तरीके से उपयोग करके अपने आप को स्थापित किया और लेके शिवसेना को कुचलने के उन्होंने प्रयास किया। अभी जो हमारा महाराष्ट्र में गठबंधन टूटा, उसमें लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि जब हमारी सीटें ज्यादा है, हमारे विधायक ज्यादा है, तो विधानसभा मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए कि ना कि भारतीय जनता पार्टी का। इसी लड़ाई को लेकर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उद्धव साहब ठाकरे को इस बात का निर्णय लेना पड़ा कि आप जैसे गद्दारों के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, आप हमारे कंधों में बैठ के आपका झंडा लेके आप लोकसभा में पहुंचे हो, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गठबंधन हुआ जी। और गठबंधन टूटने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बाला साहब के जमाने से जो हमारी भावनाएं, जो संगठन के नियम, संगठन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, मातृशक्ति की सुरक्षा के बारे में, गौ रक्षा के बारे में, मठ मंदिरों की सुरक्षा के बारे में हमको बताया गया है, हम उसको भूल गए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम सबको वो याद है, लेकिन उसी आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को भूल गई है उनको याद दिलाने के लिए हमको ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और ये चुनाव मध्य प्रदेश में एक ही सीट है, पूरे मध्य प्रदेश में शिवसेना एक सीट लड़ रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से प्रधानमंत्री बने, माननीय सुषमा स्वराज जी यहाँ से विदेश मंत्री बनी, शिवराज सिंह जी यहाँ से सांसद बने, फिर विधायक बने, फिर सांसद बनने के लिए आए हैं। तो भैया विदिशा की जनता चूतिया नहीं है, यहाँ नए उम्मीदवार भी है। एक ही आदमी कब तक झेलेगी? तुम्हारा नरेंद्र मोदी तुमको नहीं झेल रहा है, तुमने मुख्यमंत्री से पद हटा के तुमको बाहर कर दिया। आज आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कहने में वोट डाले, क्यों डाले? आप यहाँ के जनप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता, आपकी जनता कहती है, ये बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो मुकाबला है वो बहुत बड़े लोकप्रिय नेता से होने वाला, चर्चित नेता से होने वाला है, जिसकी वजह से मोदी घबरा रहा है। मोदी घबरा रहा है शिवराज सिंह चौहान से, और शिवराज सिंह चौहान से हमारा सामना होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हाँ, हम सबको इतनी ताकत से चुनाव मैदान में उतरना है, चिंता किसी बात की नहीं, परवाह करना नहीं, डरना किसी से है नहीं है। आज तक शिवसेना डरी नहीं, न आगे डरेगी और काम करेगी। ये चुनाव निश्चित तौर पे पूरी हिंदुस्तान की जनता के लिए, पूरी शिवसेना के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है। ये बिल्कुल तय है। जीते भले ही ना हो, एक बात याद रखिए, चुनाव भले ही ना जीते, लेकिन 4 साल 10 महीने का एक समय हुआ करता है। 4 साल 10 महीने, 8 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, 6 महीने 8 महीने में चुनाव होते हैं, बाकी 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर हम चुनाव नहीं भी जीते तो 4 साल 10 महीने हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब जो आपने विचार व्यक्त किए हैं, जो विचार रखे हैं, उन विचारों के आधार पर अपन सब मिल के आगे बढ़ाएंगे। किसी की कोई समस्या है,
आप बाकायदे सत्येंद्र सिसोदिया जी को फोन करें, कार्यालय में आके अपनी बात रखें कि हमें ये समस्या आ रही है। आपकी समस्या सड़कों पर उसका निराकरण नहीं होगा, कार्यालय में आएंगे, अपन फिर बैठक बुलाएंगे, कोई बात विवाद आपस में होगा, उसको भी सुलझाएंगे, आप अरुण भाई उसको भी सुलझाया जाएगा। लेकिन संगठन को जितना बढ़ा सकते हो, जितना मजबूत कर सकते हो, ये आपके सामने एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है। इस मौके का फायदा इतना शिवसेना उठा सकती है हिंदुत्व की मजबूती के लिए। उठा ले। अभी हमने सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ के मंदिर का जो बचाने का ऐलान किया था, रेलवे के प्रशासन के सामने शिवसेना खड़ी हुई, छाती अड़ाए खड़ी हुई। विदिशा का कोई हिंदू संगठन उसको मंदिर के सामने नहीं आया, लेकिन शिवसेना की आवाज रेलवे विभाग के और प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच गई। मंदिर पर आंच नहीं आएगी। मैं आज मीटिंग में बोल रहा हूँ कि सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ के मंदिर के संदर्भ में अगर रेलवे प्रशासन ने कोई गलती की तो उसका जवाब शिवसेना देगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। जय भवानी, जय शिवाजी।